प्रवीण जी, संजीव नहीं तो पहनावे को छोटे छोटे। लेकर मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियो, उनके पहनावे को लेकर ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग इसी प्रकार के ड्रेस को पहनेंगे तभी वो बिहार में एक प्रकार से स्थापित हो पाएंगे या बिहार की जनता उनको हाथों हाथ लेगी। अगर आप बहुत बढ़िया कोट पैंट टाई भी पहन करके चलेंगे तो भी आपको बिहार की जनता हाथों हाथ लेगी। क्या आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार के द्वारा, और जब नीतीश कुमार के वो बेटे हैं तो नीतीश कुमार ये नहीं जानते हैं कि बिहार की जनता क्या जानना चाह रही है और किस लोग कैसे परिवेश वाले लोगों को बिहार की जनता पसंद करती है, तो वो पहले से निशांत को इस प्रकार से कहते कि नहीं ये जो है, ये जो आप अगर लुंज पुंज तरीके से जाएंगे तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे और आप बहुत ही बढ़िया से जाइए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने ही ये कहा है कि नहीं जितना सादा रहोगे लोग उतना विश्वास करेंगे आपके ऊपर? हाँ, ये हो सकता है सादगी के बारे में, या खाना जो होता है कि कहीं भी पार्टी में जाते हैं भोज में भी तो नीतीश जी अपना भोजन टिफिन में पैक करके ले जाते हैं अपने घर। सादा भोजन, तेल मसाला बहुत कम। और ये केवल नीतीश जी में नहीं था, ये सुशील मोदी जी में भी था। लेकिन इसलिए लोग हैरान रह गए कि क्यों उनको इतनी गंभीर बीमारी। तो वो सादा जीवन उनका है। दूसरी बात है कि देखिए बहुत सारी चीजें लोग देख के अनुकरण करते हैं। हमने नीतीश जी को भी कब कोट पैंट पहने देखा है? बिहार में तो एक ही नेता है जो कोट पैंट या अपने सूट में थे, वो दिवंगत रामविलास जी थे। उनके जो सुपुत्र हैं चिराग जी, वो जींस और कुर्ता में अधिकतर नजर आते हैं और कहीं कहीं सूट भी पहनते हैं कोई वैसे कार्यक्रम में, विदेश जाते हो या कोई मंत्रालय का कार्यक्रम हो उनका। लेकिन अदरवाइज जब बिहार आते तो आप देखेंगे कुर्ता और जींस वो ज्यादा पहनते। तो कुर्ता तो एक पहचान है एक नेता की, कुर्ता पजामा। हालांकि उसको मेंटेन करने में उतना ही खर्च होता है थोड़ी जी। वो दिखने में जितना सस्ता है पहनने में उतना ही महंगा है, उसको मेंटेन करना उससे भी अधिक महंगा है। लेकिन देखिए तुलना हम किसी वापस आते हैं अपने एक सवाल को लेकर, फिर आएंगे कि अगर नीतीश कुमार ने ये मान ही लिया है कि अब उनको गद्दी वो छोड़ देंगे, तो उसके बाद जो ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी की तरफ से जो है ये नेता नहीं वो नेता, सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है। और जिस प्रकार से एक सर्वे भी आया, खास करके दैनिक भास्कर का जो सर्वे आया, उस सर्वे में भी ये कहा गया कि नहीं नहीं 68% जो जितना खास करके 68 विधायक ऐसे हैं जेडीयू के जो सम्राट चौधरी को नहीं देखना चाहते हैं सीएम। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस प्रकार से कोई मंथन चल रहा है कि नहीं सम्राट चौधरी के नाम को आगे ना बढ़ाया जाए, किसी और नाम पर चर्चा हो? नहीं, देखिए बीजेपी में तो ये फैसला बहुत वही दो ही लोग लेते हैं और वो दो लोग क्या सोच के लेते हैं, क्या लेते हैं और किस तरह से चौंकाते हैं, ये तो हमने वहां भी देखा जब सैनी बन गए थे हरियाणा में, या राजस्थान में भजन लाल शर्मा बन गए थे, या छत्तीसगढ़ में भी, या उड़ीसा में भी आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनका कोई बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। लेकिन बिहार मुझे लगता है एक अलग टर्फ है, बिहार एक अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि है बिहार की। तो उसमें वो किस हद तक प्रयोग करते हैं और क्या उस प्रयोग में जेडीयू की भी सहमति होगी, क्योंकि कोई भी प्रयोग होगा देखिए अपने स्तर से बीजेपी जहां होगी तो वहां मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ये एनडीए के मुख्यमंत्री वो लीडर ऑफ एनडीए होंगे तभी बहुमत हासिल करेंगे ना। तो अब एनडीए के जितने बड़े नेता हैं वो किस पर मुहर लगाते हैं ये देखने वाली बात। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी में सम्राट चौधरी का नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि बीजेपी का अपना जो समीकरण है और तो बस एक प्रकार से खाना पूर्ति है ना संजीव जी, और तो बाकी सभी खाना पूर्ति हैं। वहां पर आप देखिए कि चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो तो कोई मैटर ही नहीं कर रहे हैं। वहां पर तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ही मेन है, भले एनडीए के हिस्सा है इसलिए सभी से सहमति ली जाएगी। नहीं, देखिए सबका अपना अपना महत्व है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी सबको मौका देती है तभी उनके साथ इतने साथी जुड़े हुए हैं। नहीं तो राहुल जी के साथ देखिए तेजस्वी बिहार में कांग्रेस से अलायंस है लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ केरल में लेफ्ट के लिए प्रचार कर रहे हैं। 3 सीटों पर आरजेडी ने भी उतार दिया उम्मीदवार। हेमंत सोरेन झारखंड में कांग्रेस के साथी हैं, 21 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे जाके असम में। तो मुझे लगता है सबको साथ लेकर चल रहे। जैसे देखिए झारखंड में भी जब चुनाव था तो जेडीयू और चिराग को भी बीजेपी ने सीट दिया अपने खाते में से। तो
मुझे लगता है कि बीजेपी जेडीयू सब मिलकर फैसला लेगी, और क्या लेती है वो निश्चित रूप से दौर में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और उसके पीछे की जो बड़ी वजह है, एक तो जो कोयरी समाज है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर बिहार में नहीं रहा है, और 55 लाख उनकी आबादी है, तो 20-22 लाख 25 लाख एक वोट बैंक है चंग, और अभी तक कोई कोयरी सीएम नहीं रहा। अगर वो बन जाता है, सम्राट चौधरी बन जाते, तो वो वोट अचानक बीजेपी से जुड़ जाएगा, बीजेपी के आधार वोट के अलावा। दूसरी बात, आप देखिए कि जिस जाति समूह से आते हैं, लवकुश लवकुश धानु मंडल, लिंसे, गंगोटा, ये सब एक बड़ी जाति समूह में जो जोड़ देंगे तो लगभग यादव के बराबर हो जाती है। तो वो उसी सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिसको नीतीश जी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको निशान जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक सामाजिक समूह को भी जोड़ के रखना, और आप देखेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या आप देखेंगे आरएसएस के जो रज्जू भैया, ये सब का जो एक सामाजिक समीकरण था, तो वो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित को अपने पक्ष में करना था। और उस फ्रेम में भी भले सम्राट चौधरी आरएसएस के विचारधारा के ना हो, लेकिन वो जो फ्रेम है कि गैर, या क्योंकि उनको पता है यादव अपना नेतृत्व खोजेगा, स्वतंत्र नेतृत्व, स्वतंत्र राज्य, और गैर यादव ओबीसी को अपने पक्ष में लाना, और इसमें निश्चित रूप से लव कुश धानुक मंडल उस फ्रेम में फिट बैठते हैं, हिंदुत्व के भी फ्रेम में फिट बैठते हैं। और सम्राट चौधरी ने बीच बीच में कई ऐसे बयान दिए हैं प्रवीण जी, जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, या उन्होंने जो अपनी छवि अलग से बनाई कि वो ऐसा नहीं कि वो सवर्ण विरोधी है, कई बार उन्होंने सवर्णों के पक्ष में बयान दिया, ब्राह्मणों के पक्ष में दिया कि ब्राह्मण जो है पूजनीय होते, तो वो उनकी एक लंबी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या उनको ऐसा कहा गया हो कि भाई सवर्णों को भी साथ लेके चलो, 10% सवर्ण और 10-12% अगर लव कुश गंगोटा मंडल इन सब जोड़ के धानु, तो 22% का समीकरण बन जाता है। कुछ अति पिछड़ों को भी जोड़ लेंगे तो टक्कर देते रहे। लेकिन निशांत का यह कि 4 साल के बाद निशांत तय करेंगे कि वो किसके साथ जाए, अभी निशांत को एस्टैब्लिश करना है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो पर फटाफट अपना कमेंट कर दीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप YouTube चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। अगर फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।